बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं और रितिका पांडे और डीडवाना से बड़ी खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, पंचायत समिति की अधीनस्थ कोलिया ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक अत्यंत गंभीर, जी हाँ, हैरान कर देने वाला मामला कहेंगे आया है। प्रथम दृष्टया से आपराधिक और सुनियोजित अनियमितता का मामला जो है सामने आया है। बता दें आपको, डीडवाना पंचायत समिति की कोलिया ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत मृत महिला मनोज पत्नी भरत कुमार को लगातार कार्यशील दर्शाकर, जी हाँ, 1.5 साल यानी 1.5 साल तक भुगतान उठाया गया। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हम फोन लाइन पर ग्राम विकास अधिकारी पूरण सिंह जी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनसे इस पूरे मामले की जो बातचीत है हम करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में असलियत क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा जो कह सकते हैं ये मामला है, गंभीर मामला है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले की, तह तक कहते हैं ना किसी चीज की जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गंभीर मामला है। प्रशासन, सरकार, ये सब चीजों की एक कहते हैं ना अपडेट हम जानना चाहेंगे। और इस पूरे मामले पे जानकारी देने के लिए पूरण सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं बीडीओ ग्राम पंचायत कोलिया से। पूरण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। पूरण जी, रितिका पांडे बात कर रही हूँ न्यूज़ 21 से। हेलो पूरण जी, सबसे पहले नमस्कार करते हैं आपको। न्यूज़ 21 से रितिका पांडे बात कर रही हूँ। हाँ पूरण जी, एक मामला जो है डीडवाना पंचायत समिति का, जो कोलिया ग्राम पंचायत से मनरेगा योजना का जो पूरा मामला है आप जानते होंगे, क्रियान्वयन को लेकर एक अत्यंत गंभीर मामला जो हम लोगों के सामने आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि एक महिला जो मनोज पत्नी भरत कुमार को लगातार कार्यशील दर्शाकर 1.5 साल तक भुगतान उठाया जा रहा था। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके अधीनस्थ आता है। महिला की मौत हो चुकी है, पर 1.5 साल से ऐप के जरिए पैसे निकाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में हाजिरी किसने दी, सिस्टम की खामी है या क्या कुछ माने इसको? पूरण जी, निर्माण किया गया। पूरण जी, जी आप क्या कहना चाह रहे थे? आपकी आवाज कट रही। पूरण जी, हम चाहेंगे वापस दोहराएं इस पूरे मामले को। जी पूरण जी, 1.5 साल से हाजिरी लगाई जा रही है, कहने का मतलब है ऐप के जरिए, पर महिला जो है एक हफ्ते से नीचे नहीं, 1.5 साल। सर, जो जानकारी हमारे तक आई है पूरण जी, 1.5 साल से महिला मृत हो चुकी है। सीधा मामला हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह है कि 1.5 साल से महिला मृत हो चुकी है, पर ऐप में रोजाना हाजिरी लगाई जा रही है। पूरण जी, पूरी जानकारी चाहूंगी, क्या कुछ पूरा मामला है आपके नॉलेज में, बताएं एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से। नहीं, मामला नॉलेज में, पर 1.5 साल से कहाँ हाजिरी कर दी? 1.5 साल से जो सूचना हम तक पहुंची है सर, इसमें 1.5 साल से हाजिरी लगाई जा रही है। इसमें 1 हफ्ते की हाजिरी चली है केवल। तो सर, वो जो 1 हफ्ते की हाजिरी है कैसे पॉसिबल हो सकता है? महिला जो है मृत हो चुकी है सर, ये कोई ऐप, वो भी ऐप में आके हाजिरी कौन लगा रहा है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं सर। जो एक मामले की तह तक जानना चाह रहे हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे। आप लाइव है इस वक्त। आप इसमें तो जैसे जिसके निजी टाका बना था उसने हाजिरी दी थी सर। महिला की हाजिरी किसने दी थी, ये जानना चाह रहे हैं। आप जैसे मान लो काश्तकार है, अगला जिसके निजी टाका निर्माण करवा रहे हैं, तो उसने हाजिरी दी थी हमको, भैया मेरे टाके उसको लगाया जाए। अब उससे गलती की है तो मानते उससे गलती हुई है, उससे अगले काश्तकार से। सर, पर ये जो पूरा मामला है ये आपके अंदर में, आपके अंडर में ही आता है सर, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आप एक जिम्मेदार वीडियो है। नहीं मानते वो तो एक बार, वो तो अगले काश्तकार ने दिए ना अपने को, तो मान लो जॉबगार्ड लाके उसने जिसके टाका निर्माण करवा रहे उसने दिया जॉबगार्ड। इस पूरे मामले गलती हुई है कि उसने हमको लाके दिया कि जिंदा है, उसने फार्म भर के दिया है और फिर उसने आज वेरीफाई की भाई मेरे टाके भाई आ रही है रेगुलर जी, हमारे संज्ञान में आती है, हमने उसको बंद करवा दिया। जैसे कि आपने बोला कि 15 दिन या जितना भी आपने बोला कि आपने 15 दिन शायद मुझे बताया कि ये जानकारी पर, ये जो पूरा मामला हमारे तक आया ये फिलहाल 1.5 साल से पूरा बताया जा रहा है कि 1.5 साल से भुगतान उठाया जा रहा है। सर, साथ में मेरे पास केवल 13 दिन का भुगतान हुआ इसका सर। 13 भुगतान नहीं हुआ सर। 13 दिन भी मामूली बात नहीं होती, जहां बात आती है मामूली बात नहीं है सर। 13 दिन से महिला मृत है और उसका ऑडिट किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, ना कोई पकड़ हुई है, ना कोई नेटवर्क की जानकारी मिली है, ना ऑडिट हुई है। पंचायत समिति क्या माने सर, किससे मिलकर काम कर रहा है? इस पूरे मामले का जिम्मेदार आप किसको मानेंगे सर? जिम्मेदार तो ये कंफ्यूजन हुआ, मतलब ये तो है नहीं किसी ने जानबूझकर किया नहीं। सर, ये कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? ऐप की बात हो रही है, सीधे तौर पे सब कुछ डिजिटलीकरण हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। आप जैसे एक जिम्मेदार वीडियो के अगर रहते भी इस तरह की अगर आपने बोला कि गलती हो गई है तो सर ऐसे कैसे चलेगा? ये गलती क्या है कि उसने लाके हमको दिया, हमने माना कि वो जीत है
और इस पूरे मामले में अब तक आपने जैसे कई बार बातों में भी जिक्र किया, काश्तकार का जिक्र किया, आपसे जानना चाहूंगी कि अब काश्तकार जो है उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है सर? उसमें तो वो तो निजी आदमी है, उसने मान लिया कि भाई मेरे से गलती हुई है, उसको क्या कार्रवाई करे। अब जो रिफंड है वो पेमेंट वापस जमा करवा देंगे उसका। तो मतलब आपका कहने का, आपने बोला कि कंफ्यूजन हो गया, आपने बोला कि जो रिफंड है कर दिया जाएगा, तो सर सरकारी मामलों को इतना हल्के में लिया जा सकता है क्या? हल्के में कहा लिया, हल्के में लेके तो कंटिन्यू थोड़ी चला है कोई, हमारे संज्ञान में उसको बंद करवा दे जॉब कार्ड को। जी, साथ ही साथ जैसे जानकारी सामने आई है, अब जैसे कि काश्तकार की बात हुई है, या क्योंकि ये पूरा जो मामला है सर, जो जानकारी है ये पूरा मामला आपके अंदर में आता है, वीडियो आया पर आपके ग्राम पंचायत गोलिया का ही पूरा मामला है। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो दोषी हैं फिलहाल उनके ऊपर कोई किसी तरीके की कार्रवाई होगी? कार्रवाई किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए इस पूरे मामले में, आपका अपना क्या मानना है? फिर आगे सवालों का सिलसिला में जारी रखूंगी। कार्रवाई तो जो होगी, जो नियम के तहत हो जाएगी कार्रवाई। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हो चुका है सर? वो तो जिसका नाम था उसका नाम हटवा दिया गया पंचायत से। पंचायत से कब हटवाया गया है इस पूरे मामले को? जैसे संज्ञान में आपके कब आया है पूरा मामला, और ये नाम हटवाया कब गया है? वो देख के बता सकता हूँ, मेरे को कंफर्म याद नहीं कब बताया था, नाम पहले काफी पहले हटा दिया इसका नाम। फिर भी सर आपके संज्ञान में मामला है, लगभग आप बता सकते हैं, अप्रॉक्स टाइम बता सकते हैं ना कि कब ये पूरा मामला जो आपके संज्ञान में आया, फिर इसका निपटारा जो हुआ है? ये 2022 में चला था, लास्ट में शायद उसी टाइम हटवा दिया था। ये कंफर्म डिटेल देख के पता चलेगा, जिसका पता चले कब किस तारीख को हटवाया था, कौन सा महीना था। तो सर आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, पूरन जी आपसे जानना चाहेंगे, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हो गया। फिलहाल ये कोई हल्की छोटी बात नहीं है सर, क्योंकि आपका कर्तव्य आपका पद ही यही है सर, ये जिम्मेदारी को संभालना। और ये मामूली बात नहीं है कि 1.5 साल से भुगतान उठाया जा रहा है, आप 15 दिन कह रहे हैं, पर जो भी जानकारी हमारे तक आई है, पुख्ता जानकारी, उसके आधार पर 1.5 साल से सर मरी हुई एक महिला, मृत महिला के नाम पर पैसा, तो क्या ऑडिटिंग में कमी माने हम? 1.5 साल से कहां पैसा उठ रहा है? 13 दिन का पेमेंट था इसका। सर अभी आप 15 दिन बोल रहे थे, फिर आप अभी 13 दिन बोल रहे हैं। फिलहाल जो भी है सर, 15 दिन अगर हम आपकी बात करें, 15 दिन भी तो सर ये मामूली बात नहीं। तो क्या ऑडिट में कोई कमी, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है सर, हम ये माने ऑफिस में खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं? पूरन जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मैं चाहूंगी वापस दोहराएं आप अपनी बात को। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, पूरन सिंह जी वीडियो ग्राम पंचायत कोलिया हमारे साथ लाइन पर है, पर उनकी आवाज जो है वो काफी ब्रेक हो रही है। पर इस पूरे मामले में अभी तक जो पूरन सिंह जी से जानकारी मिली, पूरन जी आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर हम आपसे कोशिश करेंगे कि दोबारा इस पूरे मामले के अपडेट पर हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। तो वीडियो पूरन सिंह जी से प्रॉपर संपर्क कह सकते हैं नहीं हो पाया है, बातचीत हुई उनसे तो उनका जो कहना है कि कंफ्यूजन हुआ है, ये कंफ्यूजन नहीं है। 1.5 साल से एक मृत महिला का पूरा मामला है जो उनके नाम पर पैसे उठाए जा रहे हैं। ये मामला छोटा नहीं है, क्योंकि बात यह होती है कि सरकारी धन का सीधा तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर इसको कंफ्यूजन का नाम देना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ सकती है कि फर्जी रिकॉर्ड निर्माण, डिजिटल सिस्टम के दुरुपयोग का जवाब दे आखिरकार कौन होगा। हमने अधिकारी से बात करनी चाहिए, वीडियो से बात करनी चाहिए, वीडियो साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक कंफ्यूजन था, पैसे वापस दिलाए जाएंगे, दिला दिए जाए, ऐसा उनसे बातचीत में भी सामने आया है। पर ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी प्रॉपर ऑडिटिंग की। साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अगर हम कहें तो खामी बिल्कुल ऑडिट की खामी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मिली भगत का भी एक कह सकते हैं ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं ये जो संकेत एक तरह की खबर देख रही है। क्योंकि अगर हमने वीडियो साहब से बात करनी चाहिए, उन्होंने कोई स्पष्ट, अगर बात का सार निकाले तो स्पष्ट उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, इसको कंफ्यूजन में टाल दिया है। पर जब अगर हम बात करें तो सरकारी, जब महीने के आखिरी में सरकारी जो पेमेंट आती है वो पूरी की पूरी आती है, तब किसी तरीके कंफ्यूजन नहीं होता। पर जहां जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात आती है, इस तरह के कंफ्यूजन भरे शब्द से कहकर मामले को टाल दिया जाता है। इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।